Hello, my dear students and respected teachers. All of you are again welcome in my English class. आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की एक बहुत ही सुंदर पोएम विंड. इस पोएम को कंपोज किया है वर्जीनिया वुल्फ ने. वर्जीनिया वुल्फ एक प्रकृतिवादी कवि हैं. उन्होंने विंड के बारे में कहा है, विंड से ही प्रश्न पूछे हैं, विंड क्या करती है. आइए पढ़ना शुरू करते हैं. I saw you toss the kites on high and blow the birds about the sky, and all around I heard you pass like ladies' skirts across the grass. Oh, wind, a blowing all day long, oh wind that sings so loud a song. ये फर्स्ट स्टेंजा की लाइनें हैं. इसमें कवि हवा से कहता है, विंड से कहता है. क्या कहता है? मैं तुम्हें देखता हूँ पतंगों को टॉस करते हुए, उछालते हुए, और तुम पक्षियों को आकाश में उड़ा देती हो, और सब तरफ मैं सुनता हूँ कि तुम गुजरती हो. कैसे? जैसे लेडीज़ का जो स्कर्ट होता है घास के ऊपर लहराता है, उस तरह से. कवि कहते हैं, ओ हवा, सारा दिन तुम बहती रहती हो, ओ हवा तुम एक तेज गीत गाती हो. आइए अगले स्टेंजा को पढ़ते हैं. I saw the different things you did, but always you yourself you hid. I felt you push, I heard you call. I could not see yourself at all. Oh wind, a blowing all day long, oh wind that sings a loud song. तो देखा आपने, जो सेकंड स्टेंजा है उसमें कवि वर्जीनिया वुल्फ लिखते हैं कि मैंने देखा तुम्हें. आई सॉ द डिफरेंट थिंग्स यू डिड. मैंने देखा तुम्हें अलग अलग चीज़ें तुम करती हो. राइट, मीनिंग्स देखते जाइएगा. लेकिन तुम अपने आप को हमेशा छुपा के रखती हो. बट ऑलवेज यू योर सेल्फ यू हिड. हिड हाइड की सेकेंड फॉर्म. राइट. आई फेल्ट यू पुश, आई हर्ड यू कॉल. और मैंने महसूस किया कि तुम धकाती हो, और मैंने सुना कि तुम बुलाती भी हो, है ना. अगली लाइन में कहते हैं, आई कुड नॉट सी योर सेल्फ एट ऑल. मैंने कभी तुम्हें देखा नहीं. आप जानते हैं हवा को देख नहीं सकते. और फिर अगली लाइनों में कहते हैं वही जो फर्स्ट स्टेंजा में लिखी थी, ओ हवा तुम बहती हो सारा दिन, ओ विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग. सेकेंड स्टेंजा की लास्ट लाइन का अर्थ देखिए आप, ओ विंड दैट सिंग्स अ लाउड सॉन्ग. ओ हवा तुम एक तेज गाना गाती रहती हो. डियर स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं कविता का अंतिम स्टेंजा. दिस स्टेंजा इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको इसी में मिलेंगे. आप चाहें तो मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं. इट विल हेल्प यू इन इम्प्रूविंग प्रोनाउंसिएशन. राइट, सो लेट अस स्टार्ट. Oh, you that are so strong and cold, oh blower, are you young or old? Are you a beast of field and tree,
or just a stronger child than me? Oh, wind, blowing all day long. Oh, wind that sings so loud a song. देखा डियर स्टूडेंट्स आपने कि कवि पूछते हैं कि ओह वाह, तुम इतनी स्ट्रांग यानी मजबूत और कोल्ड हो यानी ठंडा। देखिए कोल्ड है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा, कूल यानी मज़ेदार ठंडा, और कोल्ड जिसको सहन ना कर पाए हम, राइट। दूसरी लाइन, ओ ब्लोअर, ब्लोअर यानी जो हवा फेंकता, आपने देखा होगा बहुत तेज हवा फेंकने वाले को ब्लोअर कहते हैं। तुम यंग हो या ओल्ड हो यानी जवान हो या बूढ़े हो, तुम कोई खतरनाक जानवर हो खेत के और पेड़ के, यानी प्रश्न कर रहा है, या सिर्फ मुझसे ज़्यादा मजबूत एक बच्चे हो, और जस्ट ए स्ट्रॉन्गर चाइल्ड देन मी। वो हवा तुम सारा दिन बहती रहती हो, वो हवा तुम इतना तेज एक गाना गाती रहती हो। अब हम आते हैं अंतिम हिस्से में यानी एक्सरसाइज पर। आप देख रहे होंगे आपके बुक के पेज नंबर 83 पर, राइट। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, राइट। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स, और ये होंगे राइमिंग। आपने ध्यान दिया होगा सबसे पहले स्टेंजा में हाई, तो उसका राइमिंग क्या है, देखिए आप ध्यान से, हाई स्काई, ओके। पास ग्रास यानी घास, लॉन्ग, इसका क्या होगा, लॉन्ग का सॉन्ग, गुड। और नेक्स्ट कॉल, इसका राइमिंग कौन सा है, ऑल। ओल्ड, कोल्ड, इस तरह से आप लगा लीजिएगा, राइट। फर्स्ट लाइन में लिखे हुए जो वर्ड्स हैं वो सेकंड लाइन में कौन से वर्ड्स के साथ राइम करते हैं, राइट। अब इसके आगे की जो एक्सरसाइज है उसको आप देखिएगा, बी को फर्स्ट है और उसके ऊपर लिखा है गिव वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो पहला है एयर दैट मूव्स क्विकली एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल फोर्सेस। तो इसका क्या होगा, यानी हवा जो बहुत तेज चलती है, जो विनाश भी कर देती है, उसको क्या बोलेंगे, विंड। एयर, जैसे आप कमरे में हो तो आपको कुछ लग नहीं रहा है, पंखा चलेगा तभी पता चला, हालांकि यहाँ एयर है, लेकिन जब एयर बहुत तेज चलती है तो उसको बोलेंगे विंड, राइट। दूसरा है टू पुट समथिंग इन अ सीक्रेट और अननोन प्लेस, किसी अनजानी जगह पर किसी चीज़ को रख देना, पता नहीं चले किसी को, तो उसके लिए क्या वर्ब आएगी, हाइड यानी छुपाना। थर्ड देखिए, लार्ज एंड डेंजरस एनिमल को क्या बोलते हैं, लास्ट स्टेंजा में एक वर्ड आया बीस्ट, राइट, तो वो यहां आप रख देंगे। लास्ट देखिए, अ डिवाइस और पर्सन दैट प्रोड्यूसेस अ करंट ऑफ एयर, यानी जो हवा पैदा करने वाला कोई यंत्र या व्यक्ति, उसको क्या बोलेंगे, ब्लोअर, राइट। प्यारे बच्चों, आइए अब इस पोएम में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर समझ लेते हैं, लिख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम इज हु टेक्स द काइट हाई, यानी कौन पतंग को ऊपर ले जाता है। तो आंसर अगर आपने ध्यान से सुना है तो आपको याद होगा, फिर भी लिखिएगा। हु की जगह पर आ जाएगा द विंड, हु यानी कौन, तो क्या होगा आंसर, द विंड टेक्स द काइट हाई। सिर्फ आपको याद कितना रखना है, द विंड, किसकी जगह पर रखना है, हु की जगह पर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द विंड ऑलवेज डू, हवा हमेशा क्या करती है, आपको मालूम है हवा बहती ही रहती है, तो वेरी सिंपल आंसर, द विंड ऑलवेज ब्लोज,
हमेशा बहती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द विंड वर्क? किस तरह से हवा काम करती है? तो रिकॉल कीजिए, आंसर होगा द विंड टॉसेस द काइट, हवा काइट को टॉस करती है, एंड ब्लोज द बर्ड्स इन द स्काई, और पक्षियों को आकाश में ब्लो करती है, बहा ले जाती है। और एक और काम है इसका, इट पुशेस एंड कॉल्स ऑल्सो, ये धकाती है और बुलाती भी है, राइट। नोट कीजिए आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पोएट want to know about the wind? कवि विंड के बारे में क्या जानना चाहते हैं? याद कीजिए, अगर आपने ध्यान से पोएम को सुना है तो आपको भी याद आ जाएगा। चलिए लिखते हैं। आंसर होगा, देखिए आधे से ज़्यादा आंसर तो क्वेश्चन में ही होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए क्वेश्चन में, द पोएट वांट्स टू नो अबाउट द विंड, इतना क्वेश्चन में ही है। अब आगे क्या जोड़ना है? दैट इट इज यंग और ओल्ड। द पोएट वांट्स टू नो अबाउट द विंड दैट इट इज यंग और ओल्ड। कवि हवा के बारे में जानना चाहते हैं कि ये यंग है या ओल्ड है, यानी जवान है या बूढ़ी है। कविता वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखी गई है और ये एक नेचर पोएम है, राइट, प्रकृति वाली पोएम है। और जो हवा क्या करती है, पतंग को ऊपर नीचे टॉस करती है, पक्षियों को आकाश में उड़ा ले जाती है। हवा दिन भर बहती रहती है और ये बहुत ज़्यादा साउंड करती है जब ये तेज़ी से चलती है। तो याद रखिए, हालांकि हम हवा को देख नहीं सकते, देख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, सिर्फ इसको महसूस करते हैं। और हवा कई सारे काम करती है, जैसे कि आपने कविता में देखा। कभी कभी ये इतनी स्ट्रांग होती है कि तबाही ले आती है, और ज़्यादातर समय ये ठंडी और सुहावनी होती है। अगले पार्ट को पढ़ने के लिए, समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहो, सीखते रहो। थैंक यू।